हमारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मामसरा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अरुण सवाती, रिटायर्ड प्रिंसिपल, एक इल्मी शख्सियत हैं और अब डब नंबर 2 मामसरा से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ के मसाइल और बिलखुसूस पानी के हवाले से हम डिस्कस करना चाहते हैं और हमारे साथ चैनल पे स्टूडियो में मौजूद हैं शफीकुर रहमान अवाम साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा शमाल के भी रिपोर्टर हैं, और आशिक हुसैन तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ये शफीक साहब, जब भी गर्मियां शुरू होती हैं या सर्दियां भी होती हैं, लेकिन चूँकि गर्मियों में पानी की ज़्यादा खर्च होता है तो मानसरा में बहुत बड़ा मसला बन जाता है। पीने का शफाफ पानी तो दरकिनार, आम इस्तेमाल का पानी भी यहाँ नापैद है। इस सिलसिले में बड़ी तहरीक यहाँ पे शुरू हुई, मानसरा प्यासा तहरीक शुरू हुई, और 1947 से 2025 तक का पाकिस्तान बनने के बाद का जो ड्यूरेशन है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें पानी होता है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो आपके जो डब नंबर 2 है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप लोगों को शुक्रिया जो मुझे यहाँ आने की आप लोगों ने दावत दी, और शमाल न्यूज़, डेली न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और काफ़ी अरसे से मानसरा और खुसूसन डब नंबर 2 के अवाम जो हैं वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक तहरीक नौजवानों ने शुरू की थी जिसमें हम लोग, बुजुर्ग लोग भी शामिल थे और हम इसकी हिमायत में थे। लेकिन अफसोस ये है कि बाज़ खुफिया हाथों ने या किसी वजह से भी वो स्कीम कामयाब ना हो सकी। अब सूरत हाल ये है कि ये रमज़ान मुबारक के महीने में है, मैंने अपनी आंखों से ये देखा और बड़ा मुझे दुख हुआ और मैंने महसूस किया कि वो जालना मिन अलमाए कुल्ल शैइन हई, कुरान पाक की ये आयत ये बताती है कि हर एक चीज़ को हमने पानी से पैदा किया, और पानी, हवा पहली और पानी इसकी फौरी दूसरी ज़रूरत है। मैं खुराक के बगैर तो 2-3 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन पानी के बगैर नहीं। अब पानी जो शब रोज़ हमारे इस्तेमाल में होना चाहिए और रहता है, लोगों ने अपने अपने घरों में अपने तौर पर बोरिंग करवाई, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 400, किसी ने 600 फुट तक। लेकिन खुदा की शान ये है कि पानी जो है वो अंदर ही अंदर से ख़त्म हो रहा है। और मैंने तरावी को जाते हुए लोगों को बाबा शफीक के घर के सामने, दूसरे घरों के सामने, हाजी सदीक के घर के सामने मैंने देखा कि बुजुर्ग लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उधर तरावी खड़ी है। उन्होंने तरावी छोड़ दी इसलिए कि शहरी क्रिया में पानी की ज़रूरत है। तो वो आधा आधा घंटा एक एक कैन जो है वो 20 किलो का, 20 लीटर का या 30 लीटर का समझ लें। तो ये बात फील होती थी कि रियासत, हुकूमत, साहिब हैसियत, साहिब खैर लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और कल मैदान हश्र में अल्लाह पाक इनसे पूछेगा कि मेरा पड़ोसी भूखा था, प्यासा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, आपने मुझे पिलाया क्यों नहीं, आपने मुझे खिलाया क्यों नहीं है? हमारे पास क्या जवाब है कि मेरे घर में पानी है, दूसरे घर में भी होना चाहिए, मेरे घर में खाना है, दूसरे घर में भी होना चाहिए। ये बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। कतई नजर इस बात के कि मैं कौन सी पार्टी को, दूसरा कौन सी पार्टी का है, लेकिन हमारी जो बेसिक और बुनियादी ज़रूरियात हैं, खुदा मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सूबा सरहद KPK से और स्पीकर बाबर नसीम खान, जो शहर से जिन्होंने जन्म लिया, आबा अजदाद से यहाँ आबाद हैं, उन्होंने कई स्कीमें की। हम खुद मौजूद थे, हम खुद इफ्तिताह में मौजूद थे, इनकी तकारीर हमने सुनी और एक उम्मीद की किरण फूटी थी। लेकिन आज भी IIU के बाहर सलीम खान को याद होगा कि उन्होंने एक तख्ती लगवाई थी, और आज उसी तरह है। वो तख्ती भी पुरानी हो गई लेकिन पानी नहीं आया। अब एक एक बूंद पानी के लिए आवाम तरस रही है। तो सबसे पहला मसला ये है, और मसाइल, ज़रूरी मसाइल है, मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर करप्शन, मुल्क के अंदर बददियानती। और मैं तो ये समझता हूँ कि क़यामत की जो निशानियाँ थी वो तकरीबन पूरी हो रही हैं, कि आज नफ्स नफ्सी का आलम है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा स्पीकर बाबर सलीम खान से कि आप हमारे भाई, स्वाति भाई हैं,
آپ پورے मानसरा के से आपने वोट लिए हैं, आप इस बात के जिम्मेदार हैं और इस बात की जिम्मेदारी लें और इसे कबूल करें कि मैंने लोगों को पानी, हाँ आपने बहुत काम किए हैं, हमने यहाँ गिनवाने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने है। आप हमने देखा कि ये रोड बेहतर हो गए, गलियां बेहतर हो गई, बहुत से काम हो गए, लेकिन पानी जो बुनियादी जरूरत है उसके लिए हम आज भी तरस रहे हैं। खुदा के लिए हमारी सदाए गुजारिश है मरकजी हुकूमत से भी, अगर सूबा सड़क के फंड्स उन्होंने रोके हुए हैं तो वो भी उनको दें, और सूबा सड़क वजीर आला से गुजारिश है और स्पीकर से खुसूसन हमारी ये अपील होगी कि आप इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। हम मानसरा के लोग इंशाअल्लाह हमने आपको सपोर्ट किया है और हम हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो मानसरा की बेहतरी के लिए। शफीकुर रहमान साहब, बिल्कुल जी, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि मानसरा जो शहरी हैं वो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत से महरूम है और उसमें सबसे पहले पानी आ जाता है। तो हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि लोग यहाँ से जो जिस शौक से यहाँ आए थे, यहाँ पे आके उन्होंने कारोबार शुरू किया और अब सूरत नकल मकानी की नज़र आती है। तो ये अच्छा नेक शगुन नहीं है। जहाँ पे MNA भी मौजूद हैं, MPA भी मौजूद हैं, फंड्स भी मौजूद हैं, सब कुछ होने के बावजूद शहरी जो हैं वो तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शफीकुर रहमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा बड़ी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल यहाँ मानसरा में बनी हुई है कि लोग जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो आपकी भी शहर के मसाइल पे बड़ी गहरी नज़र होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? शाह रिटायर्ड तहसीलदार अरुण साहब यहाँ में आए, आलम खान साहब, तो इनके ये बेचारे काफ़ी मजबूर और बेबस होकर आए। इन अपने आवाम और अपने हालात से बेबस होकर आए और आपने इन्हें लगता है कि इन्हें काफ़ी जद्दोजहद भी की, इसलिए कि प्यासा मानसरा तहरीक चली तो उसमें भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर ऐसा किया, इस उम्मीद के साथ कि हमें हमारा ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये मसला अभी तक घूमे तुम्हें, और अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, शुरू हो रहा है, तो W2 पूरे एरिया में पानी है। तो इस सिलसिले में ज़्यादा बात करने के अलावा मैं अपनी जो सूबाई क़यादत है जिनके इख्तियारात में हैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई अपने आवाम के साथ अमली ये जो खिदमत है उसका मुजाहरा करें और आवाम को पानी की फराहमी के लिए फौरी इकदाम उठाएं, जिसमें बाबर खान है, कमाल खान है, माशाल्लाह बाबर खान साथी इस वक्त हमारे स्पीकर हैं, तो वो जिम्मेदार है, उनके पास फंड भी है। अच्छा, फिर हमने फिर भाग में वजारत है, फिर हमने ये भी सुना है कि सऊदी अरब हमें फंड कर रहा है पानी के लिए। तो हम मुतालबा करते हैं कि जिन एरिया में पानी नहीं है या छाटे है वहाँ पर स्कीमें शुरू की जाए। और यही है जी। और यही भी सुनने में आया था कि मानसरे के लिए 4 अरब रुपया मंजूर हुआ, 20 करोड़ कब्रिस्तान के लिए हुआ, ये फंड हुए, वो फंड हुए, लेकिन ये थोड़ी मसला जो बर्निंग पॉइंट जो है वो यही है कि मानसरे के लोगों को जो 25% आबादी को अगर वो मैसर कहीं थोड़ा बहुत है तो वो अलग बात है, लेकिन उमूमी तौर पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और अब ये गुजारिश है, बहुत अच्छा किया बात की, और ये बात नशिस्त जारी रहनी चाहिए। अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए मोहम्मद अरुण सवाती रिटायर्ड प्रिंसिपल जो एक दो शेर बहुत बेहतर समझ सकते हैं। जी आप शेर सुनाएं, क्या शेर है आपका? ये जी 2-3 शेर हैं। ये खुददार मेरे शहर के फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो ऑफिसर के घर गया, चढ़ती गई हैं चादरें मज़ारों पे बेशुमार, चढ़ती गई हैं चादरें मज़ारों पे बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने,
हाकिम ने मगर ये कहा कुछ खा के मर गया। हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गया। तो अल्लामा इकबाल दूसरी जगह ये कहते हैं कि चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, या गाज़ा है या सागर व मीना की करामात। अमीरों की तरफ इशारा है सागर व मीना। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। कब टूटेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर ए रोज़ मुकाफात। शुक्रिया जी। बहुत